हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर के, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं। और वो जो अपडेट हैं उसके बारे में अगर हम ब्रीफ की बात करें तो ये जो कंपनी है इसे एशिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस एक अवार्ड मिलता हुआ नज़र आया है, जिसे हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है कि इस कंपनी ने जो कमेटियों की बात करी थी कि कौन कौन से कमेटी गठित करते हुए नजर आएंगे, उसको फिलहाल इस कंपनी ने गठित कर दिया है। और इसके अलावा इस कंपनी ने एक और फैक्ट्री खोला है। वो कहाँ खोला है और उसमें ये किस चीज़ का उत्पादन करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज चूंकि मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव देखने को मिला है और मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जिसका असर इस कंपनी पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि पिछले दिनों लगातार जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद ये कंपनी फिलहाल जो 54 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, वो फिलहाल इस समय 70 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, इस कंपनी में मेरी भी बहुत छोटी सी एक होल्डिंग बनी हुई है। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो आज ये 68.55 रुपये पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है और इसमें लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो 16% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही 6 महीने का चार्ट पैटर्न लेके आएंगे तो सारा का सारा मामला बदलता हुआ नज़र आएगा और ये जो कंपनी है लगभग 59% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आएगी। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की तो 22% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें एक साल की तो एक साल में 27% का। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में 7 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 7.80 रुपये पे, तब से लेके और अभी तक ये लगभग 800% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को भरपूर रिटर्न निकाल के दी है और उन्हें एक तरीके से मल्टी बैगर जो है इस शेयर को बना के छोड़ दिया है। और एक चीज़ आपको यहीं पे बता दूं कि ये जो कंपनी फिलहाल जो 700 से लेकर 800% का रिटर्न निकाल के दी है, यहीं पे ये रुकने नहीं वाली। क्योंकि जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है उसमें बहुत ही ग्रोथ आने की संभावना है। और यही कारण है कि ये कंपनी आने वाले समय में 800% का जो रिटर्न दिखा रही है वो आने वाले में 1600% का भी रिटर्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। हम अगर बात करें इसके पहले न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 फरवरी को ये न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस न्यूज़ में क्या बताया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जिसका एक ब्रांड है जिसका नाम है जो ई बाइक, वो फिलहाल एक नया प्रेस्टिजियस प्राप्त करते हुए नज़र आ रही है, एक ऑनर प्राप्त करते हुए नज़र आ रही है। और ये प्रेस्टिजियस क्या है कि प्रेस्टिजियस राइजिंग ब्रांड ऑफ एशिया इन 2023-24 अवार्ड्स ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम। अर्थात ये जो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम है उसमें ये फिलहाल प्रेस्टिजियस राइजिंग ब्रांड का अवार्ड ये फिलहाल इसको मिलता हुआ नज़र आ रहा है 2023 और 2024 का। और आगे इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ये जो प्रेस्टिजियस राइजिंग ब्रांड ऑफ एशिया 2023-24 अवार्ड जो इन्हें मिला है वो जो इसकी जो ई बाइक है उसी ब्रांड को ये मिलता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं ये जो अवार्ड ये कौन कौन से ऑर्गेनाइज करते हुए नज़र आए हैं, तो उसमें जो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम है और जिसको आर्क एशिया है जो वो होस्ट करता हुआ नज़र आया है, ERTC मीडिया इसको होस्ट करते हुए नज़र आई है, हेराल्ड ग्लोबल इन दुबई UAE का जो है वो इसे होस्ट करता हुआ नज़र आया है। और आगे ये बता रहे हैं कि ये किस आधार पे इन्हें ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो कंपनी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन के निकल के सामने आया है। और इसमें ये बता रहा है कि इस कंपनी ने इनोवेशन, कटिंग एज प्रोडक्ट्स और सिग्निफिकेंस रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके ड्राइवर सीट पे ये फिलहाल बैठते हुए नज़र आई है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है उसका जो कंज्यूमर जो ट्रस्ट है और लॉयल्टी है उसके आधार पे ये फिलहाल इनको ये सारे जो
अवार्ड मिला है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं ये जो एशिया का 2023-24 का जो प्रेस्टिजियस राइजिंग ब्रांड का अवार्ड मिला है वो पहले इसमें 500 ब्रांडों में ये कंपनी पहले नंबर पे आती हुई दिखाई दी है। और इसके पहले ये फिलहाल वो 500 से 200 ब्रांड में चुनी गई, उसके बाद 50 ब्रांड में चुनी गई और उसके बाद ये फिलहाल नंबर 1 ब्रांड बनते हुए दिखाई दी थी। और ये किस आधार पे ये चुनाव हुआ था इसके बारे में ये बता रहे हैं कि टारगेट के साथ साथ ऑडियंस एसेसिंग पैरामीटर्स के साथ साथ ट्रस्ट, इमेज, सस्टेनेबिलिटी, गुडविल, जो पोजीशनिंग, रिकॉल, ग्रोथ, रीच और इनोवेशन के आधार पे ये जो है शॉर्ट लिस्ट होते हुए दिखाई दिए थे। इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस कंपनी में एक और हीरा जुड़ता हुआ दिखाई दिया है और एशिया का ये नंबर 1 ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल में बन के निकल के सामने आया है। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है अभी हाल ही में ये इसने बताया है कि ये अभी 1 लाख जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल जो बाइक है उसका सेल्स इंडिया में ये करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये पहली ऐसी कंपनी बन गई थी जो कि 1 लाख ई बाइक इन्होंने सेल किया था और साथ ही साथ 1 लाख जो यूनिट्स हैं मियोस ए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का भी ये उत्पादन बड़ोदरा में करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में लगातार जो ग्रोथ हो रहे हैं उसका फल इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है 24 फरवरी को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बता रहे हैं कि जो ये कुछ कमेटियों का रिकॉन्स्टिट्यूशन करने वाले थे वो फिलहाल बनती हुई नज़र आई हैं और इसमें ये जो कमेटी हैं उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है और बताया जा रहा है कि ऑडिट कमेटी का गठन कर दिया गया है। और ऑडिट कमेटी के गठन में ये कौन कौन से लोग जो है मेंबर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें ये पूरा डिटेल जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉमिनेशन एंड रिन्यूमरेशन कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्टॉक होल्डर जो रिलेशनशिप कमेटी है उसका भी गठन कर दिया गया है। जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसका भी ये गठन करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है उसका भी गठन कर दिया गया है। जो फंड रेजिंग कमेटी है जो फंड रेजिंग से संबंधित चीज़ों पर निर्णय लेते हुए दिखाई देगी वो भी उसका भी ये गठन करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा जो अदर कमेटियाँ हैं उन्हें भी फिलहाल ये गठित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं जो कंपनी है फिलहाल अपने फुल फॉर्म में चलती हुई दिखाई दे रही है और इसी में भी ये लगातार कमेटी भी ये फिलहाल गठित करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है ये 4 मार्च का फिलहाल ये यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बता रहा है कि ईवी स्टॉक इन ग्रीन आफ्टर इट इनॉग्रेट्स इट्स न्यू असेंबल्ड लाइन फैसिलिटी फॉर द इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स इन झारखंड। अर्थात झारखंड में ये कंपनी एक और फैक्ट्री बैठाते हुए नजर आ रही है और इसमें ये जो असेंबल्ड करने वाली है जो 2 व्हीकल्स जो बाइक हैं उनकी। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रेगुलेटरी फाइलिंग अर्थात बीएससी को इस कंपनी ने बताया है कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी जो लिमिटेड कंपनी है उन्होंने एक नया इनॉग्रेशन यानी फैक्ट्री खोलते हुए नज़र आई है जो कि झारखंड में देवघर में ये खोलते हुए दिखाई दी है। और इसमें ये जो कंपनी है वो 15,000 स्क्वायर फीट में बनते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है वो जो बड़ोदरा में जो कंपनी है उसी का एक विस्तार के रूप में इसे देखा जा रहा है। और ये जो विस्तार हो रहा है उसमें जो टोटल यूनिट का उत्पादन होना है वो 20,000 यूनिट्स का ये उत्पादन करते हुए नज़र आएगी एनुअल बेस पे। और ये जो उत्पादन करने वाली है 20,000 यूनिट पर एनम के आधार पे उससे ये जो ईस्टर्न इंडिया है और जो नादर्न रीजन है इंडिया का उसमें ये एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ ये जो एक्सपोर्ट नेपाल में भी एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करती जा रही है और इसी में ये अपने कंपनी का भी विस्तार करते हुए जा रही है। पहले जो कंपनी गुजरात में सिर्फ काम करती थी अब जो है झारखंड में भी ये काम करते हुए दिखाई देगी।
अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है 5 मार्च को, ये इसमें लगभग 8,27,000 टोटल शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और इसमें से 5 लाख 5.5 लाख के आसपास डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दिया है। जबकि आज मार्केट का जो सेंटिमेंट था निगेटिव था और इसमें मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें लगभग 65 से 66% डिलीवरी उठाया जाना ये बता रहा है कि इस कंपनी पे जो इन्वेस्टर हैं लगातार भरोसा बना के बैठे हुए हैं और आने वाले समय में ये कंपनी अब क्या गुड़ खिलाती है तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में ये कंपनी फिलहाल जो 70 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, वो जल्द ही 100 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इसी पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देने की पूरी क्षमता रखती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।